जी। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में लीना सिंह आंटी जी उपस्थित हैं जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। लीना सिंह आंटी, गुरुजी महाराज अपने संगत की बहुत रक्षा करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं और संगत संगत के ही काम आती है। इस विषय पे आप प्लीज अपने विचार प्रकट करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और शुक्राना गुरु जी का जो महाराज ने मुझे मौका दिया है, और शुक्राना वासन अंकल आपका भी समस्त मल्टीलिंगुअल ग्रुप का तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल महाराज ने ये कहा है कि संगत ही संगत के काम आती है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में अप डाउन्स आते हैं। मेरे भी जिंदगी में जब वो क्रिशुअल टाइम चला था तो मेरे को भी मेरी बहुत ही एक डिवाइन संगत ने मेरा मुझे मोटिवेट किया था। मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और मैं बद्दी से कनेक्ट हूँ, बद्दी मंदिर से। जिंदगी का पहला सत्संग गुरुजी ने मुझे वहीं पे ही अटेंड करवाया, 25 सितंबर 2022। वो मेरी जिंदगी का इतना खास पल था कि मैं उसको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती। पंकज गौतम भैया, जिन्होंने मुझे टाइम टू टाइम गाइड किया और मेरी मुझे सही दिशा दी, नहीं तो मैं भी शायद ऐसे ही ऊपर ऊपर रहती। क्योंकि हमने वहां एक ही चीज सीखी, सिंपल सिटी। सिंपल सिटी के साथ सत्संग कैसे किया जाता है, संगत को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, संगत संगत के काम आती है। वो टाइम जो था मेरा, वो बहुत ही क्रूशल टाइम था। महाराज ने हमें पूरी दुनिया से कट कर दिया था। मैं एक स्थान पे रहती थी 15 साल से, गुरुजी ने वहां से मुझे मूव ऑन करवा के कहीं और शिफ्ट किया। मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स बंद कर दिए महाराज ने। वो टाइम ऐसा टाइम था कि बिल्कुल दुनिया से अलग थलग मुझे महाराज ने कर दिया था, क्योंकि महाराज ने देख लिया था कि इनका ये माड़ा टाइम चल रहा है। बहाना कुछ और बना था, लेकिन महाराज ने वो हमें उस समय अपनी शरण में लेना था। तो उस दौरान जब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती थी, बहुत ज्यादा निराश हो जाती थी, तो एज ए संगत पंकज गौतम भैया मुझे फोन पर बहुत मोटिवेट करते थे, मेरी नेगेटिविटी सुनते थे। लोग कहते हैं, संगत कहती कि गुरुजी ने कहा नेगेटिविटी मत सुनो। उन्होंने मेरी बहुत नेगेटिविटी सुनी। मैं भैया को बोलती थी, आज मैं वही शब्द दोहराऊंगी जो मैं उस समय बोलती थी, कि अब नहीं मुझसे सहा जाता, अब गले तक आ गई। तो भैया ने एक बात बोली थी मुझे कि ऐसे थोड़ी सत्संग बनते हैं, इस सफरिंग से निकलोगे तभी तो महाराज का पता चलेगा। और वासन अंकल, ये बिल्कुल सही है। जब तक हम उस सफरिंग से नहीं निकलते, हमें ना महाराज की वैल्यू पता चलती है, ना अपने गुनाहों का पता चलता है, ना हम अपने भीतर कभी झांक सकते हैं। तो ये बहुत जी बड़ी हाँ। बात है कि महाराज ने हमें नीवा होना सिखाया। शायद अभी 0.0% मैं थोड़ी नीवी हूँ, मैं पूरा तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ऐसी कभी नहीं थी। महाराज ने बताया कि जैसे मैंने तुम्हें दुखों से निकाला है, तुम भी किसी की हेल्प करो। जैसे मैंने तुम्हारे लिए कोई संगत भेजी है, तुम भी किसी की ऐसे ही उनकी मदद करो, समय दान दो, उनको मोटिवेट करो, उनको गुरुजी की राह दिखाओ, उनको गुरुजी के बारे में बताओ। महाराज ने बहुत कृपाएं करी। 2023 मेरी ब्लेसिंग का साल था। मोटा मोटा बताऊंगी कि महाराज ने मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस करी। महाराज ने मेरी बीमारी अपने ऊपर ली। मुझे नहीं पता था उस समय महाराज क्या कर रहे हैं। उसके बाद मेरी बेटी ब्लेस करी गुरुजी ने।
उसके भी अपने सत्संग है। महाराज ने बहुत कृपाएं करी, अनलिमिटेड। घर में सत्संग होता है मंथली। संगत का यही यही एक चीज रहती है कि सत्संग हो रहा है मंथली, उसके बाद एक दिन के सत्संग के बाद जो वो 29 डेज हैं, हमें आपस में अटैच रहना है। हमें एक दूसरे के सुख दुख की परवाह करनी है, ना कि सिर्फ ग्रुप में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोल के लीव कर देना है। तो अभी हमने एक मुहिम चालू करी है कि एक ऐसे हमने कोशिश करी है कुछ संगत की मदद करने की। महाराज ने भाव डाला है ये, इसमें मैं कुछ नहीं, वो संगत कुछ नहीं, लेकिन महाराज ने वो भाव डाला है कि हम ये सब कर सकें। क्योंकि अगर वासन अंकल जी, हमारे सामने कोई संगत ये बोलती है, इतना सा भी बोल देती है कि मैं परेशान हूं, तो उसका वहीं पे सुन के उठ नहीं जाना, अपने घर को नहीं चले जाना। हमसे जो भी मन पड़ता है हमें करना चाहिए, और अपना माड़ा टाइम हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे लिए भी किसी ने, गुरुजी ने किसी को भेजा था, हमारे ऊपर भी कृपा करिए। जब हमें किसी ने माड़े टाइम में रोटी खिलाई है तो हमारा भी फर्ज बनता है। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। और अगर कोई नहीं करता तो गुरुजी ने कहा ही है कि भीड़ होगी, संगत बहुत कम होगी। ये तो वासन अंकल जी हम पर डिपेंड करता है कि हमने वो गुरुजी की माला का मोती बनना है या भीड़ बनना है। ये हम पर डिपेंड करता है। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चीज को छोड़ के हमें अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम क्या कर सकते हैं। ये चीज बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। तो संगत को संगत की जरूर काम आना चाहिए, जरूर अपना माड़ा टाइम याद रख के जरूर, कि हम पर भी किसी ने दया दृष्टि दिखाई थी। उस समय अगर महाराज हमारी बाह नहीं फड़ते तो महाराज ने तो मुझे बहुत कुछ दिखाया ड्रीम में, बहुत कुछ। महाराज के ये वचन है कि तेरा बहुत बुरा होना सी, कोई और नहीं कह रहा, मेरी मदर नहीं कह रही, फादर नहीं कह रहे, ब्रदर नहीं कह रहा, पूरी यूनिवर्स के स्वामी, अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी ने मुझे ये कहा, तेरा बहुत माड़ा होना सी। तो यहीं से समझ आता है। शुक्राना, जय गुरु जी। आंटी, यहीं से। मैं जी आपकी भावना को समझ रहा हूँ। संगत संगत के ही काम आती है और आनी भी चाहिए। लेकिन अभी ये हाल फिलहाल देखा गया है कि जो सत्संग में जो संगत है, उनको अभी गुरु जी महाराज के समय की जो मर्यादा है ना? आप नई संगत हैं, मैं नई संगत हूँ, और जी हमको चाहिए कि हम लोग गुरु जी महाराज के समय की जो मर्यादाएं हैं, उसी हिसाब से ही सत्संग में बैठें, सत्संग में जाएं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आप कि सत्संग की जी मर्यादा क्या होनी चाहिए नई संगत के लिए, वो बताएं जरा। जी अंकल, जी उसके अंकल। बाद मैं आपसे एक विषय है, फालतू दिखावा करना। जो हम लोग सत्संग करते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी सोचते हैं, सोचते को मजबूर हो जाते हैं कि पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, क्या खर्चा होगा, बेकार की ये बातें सोचते रहते हैं। जबकि महाराज तो सिर्फ़ भाव के भूखे हैं, है ना? उनको तो सिर्फ़ भाव चाहिए हमारा, और सादगी जी चाहिए। इसके बारे में ज़रा एक-एक करके बताएँ प्लीज़। ओवर टू यू। जी जी अंकल। सबसे पहले तो अंकल जी कि सत्संग की मर्यादा क्या है, तो ये वही कहना कि शुक्राना गुरुजी महाराज का, कि महाराज ने वो कहते हैं ना कि वो वेला सुहावन, जिस वेले आपके मैं दर पे आया, तो वो जो वेला था ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती अंकल जी वो वेला क्या था। कि जिस दिन हमने फर्स्ट टाइम बद्दी मंदिर जाना था, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। और टायर पंचर भी इस कदर हुआ कि जब हमने उसको नीचे देखा, वो भी किसी ट्रक ड्राइवर ने हमें बताया कि आपका गाड़ी का टायर बिल्कुल मतलब परछक के उड़ गए हैं। जब हमने ओह! देखा नीचे तो हमें यकीन ही नहीं आया कि हम 3-4 घंटे से गाड़ी लगातार चला रहे हैं, ये इतनी बुरी हालत में हमें महसूस ही नहीं हुआ, ना उसकी आवाज आई ना कुछ हुआ। हमने एक जी, जगह गाड़ी लगाई, और गाड़ी भी देखो एक जगह कहाँ जाके, महाराज ने सारी लीला महाराज की होती है। महाराज ने गाड़ी एक ऐसी जगह लगवाई अंकल जी, जहां पर टायर पंचर की दुकानें थी, जहां पर रिहायशी बस्तियां थी।
तो मेरे हस्बैंड क्या चलते हैं कि क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे, तो हम मेरे हस्बैंड बोलते तुम गाड़ी में रुको और मैं जाता हूँ। तो वो सड़क के जा रहे थे, साइड में चलते जा रहे थे। उधर क्या था कि सत्संग का टाइम भी होने वाला हो रहा था। तो अंकल जी क्या हुआ कि एक अचानक एक बंदा आता है, और मेरे हस्बैंड के हाथ में ऐसा कुछ नहीं था, कोई टायर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन एक अचानक एक इंसान आता है और मेरे हस्बैंड तकरीबन 100-200 मीटर दूर गए होंगे, और कहता है टायर पंचर की दुकान ऐथे नहीं है, उधर है। जय और जय मेरे गुरु जी महाराज, वो महाराज थे। जी, और वो वहां से उठ के उधर चले जाते हैं। तो संगत जी अंकल जी जब हम वहां पहुंचते हैं, मैं एकदम घबराई हुई होती, मैं बोलती हूँ सत्संग स्टार्ट हो गया क्या? कह रही नहीं, बस होने वाला है। और जैसे ही हम कदम रखते हैं अंकल जी, सत्संग स्टार्ट शुरू हो जाता है, वेलकम बैंड। तो ये बड़ी उसकी एक मतलब गुरुजी ने वो दिन हमारे लिए बहुत यादगार बनाया, बहुत यादगार। तो वहीं से सीखा है अंकल जी कि मर्यादा में कैसे रहना है, सत्संग की क्या मर्यादा है। तो मैं आपको बताती हूँ अंकल कि हमने वहां पर एक फूल भी चढ़ते हुए नहीं देखा है, हमने वहां कोई डेकोरेशन नहीं देखी है, हमने बस वो बच्चों के भाव देखे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे, वो किस कदर रात के 2-3 बजे उठ के लंगर बनाते हैं संगत के लिए, किस कदर वो अपने हाथों से शुद्ध के भाव से काम करते हैं। मैं मतलब आपको बता नहीं सकती, ये जितना भी सेवा भाव आज मालिक ने थोड़ा बहुत भी मेरे अंदर डाला है, और यहाँ पर जहां मैं रहती हूँ संगत के थ्रू मैंने आगे से आगे बताया है, ये सब उनकी बदौलत है। तो संगत की मर्यादा उन्होंने ऐसे बताई कि सिंपल लंगर बिल्कुल, जिसमें एक दाल, एक सूखी सब्जी, चटनी, और दो अपने प्रसादे, फूल का प्रसाद, चपाती जी हाँ। प्रसाद, बस। और जब हम जाते हैं तो हमें जल प्रसाद मिलता है, बच्चों बच्चे ही देते हैं, चाय मिलती है, और उसके साथ कुछ भी थोड़ा बहुत स्नैक्स। इतना साइलेंस होता है अंकल, इतना साइलेंस होता है, इतना रूहानी, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना रूहानी माहौल होता है कि सचखंड, बिल्कुल सचखंड अंकल, बिल्कुल सचखंड। तो वहीं से सब कुछ सीखा है, तो और ये अब बहुत। ये आंटी जो अभी आपने बताया है, मैं एक बार दोबारा अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो ये आप बद्री मंदिर के बारे में बता रहे हैं ना? बद्री मंदिर जी में जी जो स्टूडेंट्स हैं, जो गुरु संगत हैं, मोस्टली गुरु जी संगत हैं और वो बड़ी ही भावना से, बड़े भाव से वो जी महाराज को याद करते हैं और जो संगत वहाँ आती है, उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। तो जी ये सब जो है इंडिया के या संसार के बाकी शहरों में ऐसा हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इतना जो आडंबर है, इतना जो मतलब कंपटीशन है आपस में, सादगी नाम की है कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये सादगी कैसे आएगी? कैसे ये मर्यादाएँ हम लोग नई संगत लेके आएँगे? खाली पुरानी संगत का तो दायित्व था, उन्होंने हमको बता दिया, है ना? जी तो हम जो नई संगत हैं, हमें भी तो चाहिए ना कि हम भी ये एम्पायर स्टेट की या बड़े मंदिर की या बद्री मंदिर की जो सत्संग की मर्यादाएँ हैं, उनका पालन करें, उसी हिसाब से चलें। तो ये थोड़ा-सा नई संगत को ज़रा प्लीज़ बताएँ। जी अंकल, अंकल इसमें आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली, ये मेरी सोच है कि इसमें संगत का आई थिंक कोई दोष नहीं है। क्योंकि एक बार मेरे कान में भी ये बात आई थी कि कोई सत्संग ऑर्गेनाइज करवाता है और उसी इन्हीं के थ्रू सब कुछ होता है। तो एक बेचारे मियाँ बीवी उनके पीछे काफी टाइम से लगे रहे कि हमें डेट दे दो, हमें डेट दे दो, हमने करवाना है। और मुझे जब ये कान में सुनी बात, मुझे इतना अजीब लगा कि कोई कैसे महाराज का होल्ड ले सकता है अपने लिए। कोई मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे अंकल जी, जिंदगी में जब महाराज ने फर्स्ट टाइम घर पे सत्संग करवाया, तो मैंने बताया कि वो जो 2022 का 21 का साल थे, वो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स वाले थे। तो उस उन्हीं दौरान नरेंद्र धंड अंकल जी से मेरी बात हुई। तो अंकल जी के जो एग्जैक्ट वर्ड है अंकल जी, वही यहाँ आपको बताऊंगी
कि आंटी ज्यादा चकरा च ना पई, 2 मट्ठी ते 1 बिस्किट ते चाय ਉਹ रख ले, और ਜਿਹੜਾ घर च लंगर बनदा ਉਹ रख ले, बस। मैं कहा अंकल जी संगत संगत की करनी, ਤੁਸੀਂ बैठो ते अपने ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ बिठाओ, अपने घरवाले ਨੂੰ बिठाओ, बस। अंकल जी वो दिन और आज का दिन आप यकीन नहीं मानेंगे अंकल, 1 साल लगातार हम 5 जने, मेरे 3 बच्चे ते मेरे हस्बैंड, मैं, हमने ऐसे ही सत्संग किया इतनी सादगी से। और कहना नहीं चाहिए अंकल, गुरुजी इतनी प्रेजेंस दिखाते थे अपनी, इतनी प्रेजेंस शो करते थे अंकल, मुझे तो गद्दी भी लगानी नहीं आती थी कि गद्दी लगती कैसे है, जैसे तार पे कपड़ा डाल देते मैं ऐसे डाल लेती थी, मुझे पता ही नहीं होता था। बस गुरुजी ने वो भोला भाव ब्लेस कर दिया अंकल मेरा। आज भी मैंने लैपटॉप पे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, मैं देखती हूँ उनको और खुश होती रहती हूँ देख के, जब मेरे को कई बार अपनी एनर्जी लो फील होती है, क्योंकि वो मेरी है पर्सनल, बजाय कि आप उसको सोशल मीडिया में डालो, आप अपने लिए रखो, देखो उनको। तो ये महाराज मतलब हमारे महाराज हमारे भोले भंडारी, तभी तो कहते हैं हम लोग महाशिव बिल्कुल। भोले भंडारी। देखो फिर 1 साल बाद अंकल क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे बद्दी के बच्चे मिले, बद्दी की संगत मिली मुझे यहाँ पे बच्चे। हमारी यस, गाड़ी के ऊपर जय गुरु जी लिखा हुआ है। वो एक दिन मैं किसी शॉप में थी और वो बेटी एक खड़ी हुई थी वहां पे, वो कहती कि हाँ, मैं देख रही थी कि इस गाड़ी में कौन बैठेगा, और जैसे ही हम बैठने लगे उसका हमसे बात हुई, तो बस मैंने यही बोला कि बद्दी पंकज भैया, और वो एकदम से, और तब से हमारी वो संगत सारी यहाँ से जुड़ना हुई शुरू हुई, मंथली सत्संग होने शुरू हुए, और वही सादगी से अंकल, बिल्कुल सादगी से। आपको एक मैं बताऊंगी संगत के बारे में कि हर एक के हालात एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। करेक्ट। अ, देखो, मानना और फॉलो करना और सुनना, तीनों में बहुत फर्क है। हम गुरुजी को मानते हैं, ये गुरुजी वाले हैं, हम गुरुजी को मानते हैं। क्या मानते हैं? गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी की मानते हैं। जब महाराज ने गुरुजी वो, की गुरुजी की तो कोई नहीं मानता, बहुत कम लोग मानते हैं। बस वो तो फिर अंकल अपनी अपनी वो है, किसने क्या लेना, खाली भांडा ले जाना या ब्लेसिंग ले जाना। जैसे कि किसी संगत को गुरुजी ने दिखाया कि बड़े मंदिर में सभी जा रहे हैं, ऊपर जो पांडे हैं वो उल्टे भी हैं और उनमें छेद भी हैं, तो इसका क्या मतलब निकला होगा? भांटा भी उल्टा है और छेद भी सारों में है। थोड़ा आंटी आप बताओ ना संगत को प्लीज। तो अंकल जी इसका यही मतलब हुआ है कि एक तो अपने को शुद्ध रखना है, चुगली निंदा से अपने को रहत करना है, जो कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है अंकल, हो सकता है। नामुमकिन। ट्राई करते हैं, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, धीरे 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 करके, धीरे धीरे करके। और महाराज तो इतने प्यारे अंकल जी, मैं कहती हूँ कि अगर महाराज की तरह सब लोग अपने गिले शिकवे जो भी है, और अभी 1-2 दिन पहले अंकल, मैं बीच में रोकूंगी, एक बात बताती हूँ। जी एक आंटी। दो दिन पहले मैंने एक सत्संग में ये सुना है कि अगर महाराज ने ये कहा है कि सबसे पहले जिसने तुम्हारा जिंदगी में सबसे ज्यादा दिल दुखाया है, सबसे ज्यादा आपको तकलीफ पहुंचाई है, सबसे पहले आप उसको माफ करो। अब बिल्कुल आप ठीक। देखो, हम नॉर्मल इंसान हैं, हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया कि अच्छा सबसे ज्यादा जिसने दिल दुखाया है, नहीं 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 नहीं, उसको तो मैं कभी नहीं कर सकता या कर सकती। लेकिन अगर महाराज ने ये कहा है तो करेंगे, हर हाल में करेंगे अंकल, क्योंकि अपने तभी गुरु के, नीवापन आएगा ना, नीवापन तभी तो आएगा। जी अंकल, अंकल अपने गुरु के लिए करना है सब कुछ, ना कि दुनिया के लिए। अभी क्या हो रहा है ना, दुनिया दुनिया को मनाने के चक्कर में लगी हुई है। गलत ਅਸੀਂ है, बहुत गलत है। ਅਸੀਂ अपने रब ਨੂੰ मनाना है, ਅਸੀਂ सब नु नहीं मनाना। गुरुजी ने शरण में लिया इससे पहले की जिंदगी सोसाइटी में तो चल रही थी, तो अभी कौन कितना मान गया, सभी को सभी से ही शिकायतें हैं। तो एक का पल्ला फड़ लो और एक थे रहो,
एक पल्ला पकड़ो। गुरुजी ने भी कहा इक इको नु मानो, रिस्पेक्ट सबकी करो पर इक नु मानो। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है अंकल जी, अगर हम इन चीजों को फॉलो करें। जैसे मर्यादा बताई है, कोई गरीब है या किसी की सिचुएशन अभी डाउन चल रही है, तो अगर हमारा मन कर रहा है कि हम उनको बोले, या उनका भी मन हो रहा है कि हमें सत्संग करना है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, किसी को मैंने कहा कि आप सत्संग करो अपने घर में, और और मैंने कहा कुछ नहीं है, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे आप लंगर बनाते हो वैसे ही। वो जी आज आंटी। भी बोलती हैं, आज भी बोलती हैं वो, कि अगर मुझे सही गाइडेंस नहीं होती तो मैं तो ये सब चीजें देख के कभी नहीं कर पाती। और वो इतनी खुश होती हैं। गुरुजी महाराज की उन पर इतनी कृपा है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत कृपा है। तो धन ये धन गुरु अंकल, जी महाराज। ये हमारा फर्ज है अंकल, कि जो हमने अगर बद्दी में गुरुजी ने मुझे नॉन स्टॉप 2 साल इतना बुलाया है, इतना बुलाया है कि मैं आपको बता नहीं सकती, नॉन स्टॉप। तो अगर महाराज ने मुझे वहां बुलाया है और कुछ दिखाया है, सिखाया है, तो मेरा फर्ज है ना कि मैं जहां भी रहती हूँ मैं वही चीज अपने आरे द्वारे फैलाऊं, कि आगे बताऊं, नहीं, संगत को बताऊं, ठीक बात है। कि कि सत्संग ऐसे होते हैं, मर्यादा से होते हैं। अभी मैंने हाल ही में कहीं सुना है कि कोई सत्संग करते हैं, हमारे ही टाउन में कोई सत्संग करते हैं, लेकिन वो गुरुजी का सत्संग शेयरिंग नहीं करते और सत्संग का समापन कर देते हैं। तो गुरुजी की वडियाई के बिना तो सत्संग पूरा नहीं होता ना। आंटी आप ऐसे में तो आपको या आपके जो और संगत के लोग हैं जो वहाँ जाते हैं, उनको बताना जी चाहिए, और जो उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बताना चाहिए कि अ, सत्संग शेयरिंग तो होनी चाहिए। जी जी। और अंकल जी देखो, लंगर के भाव कहाँ से पता चले? लीला जोशी आंटी से। जी आंटी। लंगर के भाव, कि लंगर मैं गुरुजी को कैसे लंगर खिलाती थी। तो अंकल जी, यहाँ पर मैं कन्फेस कर रही हूँ कि जब मैं गुरुजी को सत्संग में भोग लगाती थी, मैं 3-4 प्रसादा रख देती थी, 3-4। तो उन्होंने बताया कि एक बार मैंने उनका सत्संग सुना, उनसे मुझे पता चला कि लंगर कैसे गुरुजी को रखना है। कि मैं वेट करती थी कि एक चपाती गुरुजी की कब फिनिश हो और दूसरी तवे से निकाल के गर्मा गर्म गुरुजी को। जय गुरु ऐसे नहीं, जी। तुम कैसे दे रहे हो, ये कितना बहुत प्रभाव हो। है। तो यहाँ से वो आके लीना, तू क्या करती है ये, कि यहाँ से अपनी गलती वो सुधारी, कि नहीं, महाराज के लिए गर्मा गर्म चपाती बनानी है। और ये भी समझ आया कि महाराज का जो लंगर प्रसाद अपनी किचन बनता है, पहले आप किचन को साफ करो, एक दिन पहले किचन को साफ करो, अच्छे से साफ करो। लेडीज अपने हाथ, गुरुजी ने कहा गृहिणी अपने हाथों से खुद लंगर बनाए। ये जरूरी थोड़ी है 56 भोग बनाने हैं, नहीं, कुछ कोई नहीं। ज़रूरी नहीं है। आप शुद्ध भाव से, क्योंकि कहते हैं कि गुरुजी का लंगर देवताओं की राखी में बनता है। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि इतनी बड़ी सुपर पावर, ब्रह्मांडों के स्वामी अनगिनत, उनको हम कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कोई, मतलब हमें दिमाग में हमेशा ये चीज रखनी है कि हम किसके आगे हैं, किसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। गुरु जी को चिल्ड वाटर पसंद है, नरेंद्र दंड अंकल जी ने बताया, दिमाग में आ गया। गुरु जी को गर्मी बहुत लगती है, सर्दी नहीं लगती थी, क्योंकि गुरु जी तप करते हुए बहुत ज्यादा। गुरुजी जहां मैट पे बैठते थे वो भी ऐसे हो जाता था, जलने वाला हो जाता था, येलो सबके येलो। सबके दुखों का संहार करने वाले जो महापुरुष हैं, जो हमारे महाशिव हैं, वो जी सबके कष्ट अपने ऊपर जब ले रहे हैं, तो कितना संताप करते होंगे, और कितना उनको झेलते हैं, है ना? जी कितना जी अंकल। कितना उन्होंने सबके दुःख लिए, अपने ऊपर लिए। जी अंकल। तो बहुत, मतलब बहुत सीखा ये तभी अंकल जी मैंने कहा था आज भी कि मैं बहुत, मतलब मैं गुरुजी का तो करती हूँ शुक्राना, आपका भी करती हूँ मैं, आपका भी करती हूँ, क्योंकि गुरुजी किसी न किसी को तो माध्यम बनाते हैं ना।
माध्यम बनाते हैं आंटी एनर्जी। शुक्राना तो आंटी शुक्राना तो सिर्फ गुरु जी महाराज का किया जाता है, संगत का नहीं किया जाता, है ना? नहीं। हम जो माध्यम है ना, वो हम लोग अपनी-अपनी जगह, अपने-अपने हिसाब से हमारी जर्नी है वो सबकी, रिस्पेक्टिव जर्नी पर हर है ना? जितने भी ओल्ड संगत हैं और हम तो खैर नई संगत हैं, मतलब जैसे-जैसे महाराज ने हमको भाव देना है, वैसे-वैसे हम आगे काम करते रहते हैं। और ये जी हमारा पूरा सेवादार टीम है जो कि अपना ये सब काम करती है, सेवा करती है। हम सब हम तो बिल्कुल कहते हैं ना वो निमाण्यादि-निमाण, हम तो कुछ जी भी नहीं जी है, सच्ची। जी अम्मा। बस सब में गुरुजी की एनर्जी प्रवाहित हो रही है। हर हर महादेव, हर एक में महादेव का अंश है। इसका मीनिंग भी मुझे कुछ समय पहले पता चला कि हर हर महादेव क्यों बोला जाता है। हर एक में महाराज का अंश है। गुरुजी हमारे अंदर बैठे हुए हैं, अंदर से सोजी लाते हैं। किसी संगत को हमारे नजदीक तकलीफ हो रही होगी, हमें घबराहट होनी शुरू हो जाती है। करेक्ट। ये कि हम कैसे, जैसे ना कैसे हम अंकल जी हम कब थे ऐसे? कभी भी नहीं। कि मैं तो कभी भी नहीं थी अंकल ऐसे कि मैं किसी के लिए अरदास करूं, कभी भी नहीं। लेकिन महाराज ने जब से शरण में लिया तो अरदास करी कि महाराज उसका काम परवान चढ़ा दो, गुरु जी उस पर मेहर करो, वो बहुत तकलीफ में है। ये महाराज चेंज कर रहे हैं सबको, सबको वही चेंज कर रहे हैं बस सोसाइटी में। महाराज की जी कृपा बनी रहे सबके ऊपर, ऐसे ही। जी जी अंकल, जी अंकल। आंटी लास्ट में आप पॉडकास्ट सेशन खत्म होने से पहले आप 2 मिनट के लिए आप संगत को क्या बताना चाहेंगे, नई संगत को? अंकल नई संगत को सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि एक तो जो भी सत्संग हो वो सिंपल सिटी से हो। हमारे आप नेबरहुड में या अपने समाज में इधर उधर आस पड़ोस में आप देख सकते हैं कितने नीडी हैं, कितने नीडी लोग हैं, कितनों को जरूरत है। बजाय कि लेविश सत्संग करने के, हाँ बड़ी मात्रा में सत्संग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस पर कितना खर्चा कर रहे हैं ये मायने रखता है। जी आंटी। ये मायने रखता है। बड़ी संख्या में सत्संग करने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन आप उस पर कितना पैसा लगा रहे हैं ये मायने रखता है। यहाँ पे एक और मैं मेंशन करूंगी चीज को कि भाटिया आंटी जो हैं हमारी, गुड़गांव वाले, जिनके हस्बैंड अभी गुरुजी के पास हैं, उन्होंने जी तो आंटी। खुद ही मतलब उनको बोला था कि ऐसे ऐसे लंगर बनाया। तो उन्होंने बताया कि क्या क्या था गुरुजी, ये था। ओ, फिर तो वो सत्संग नहीं होया, फिर तो पार्टी हो गई। किट्टी पार्टी हो गई। वो तो किटी पार्टी हो गई। फिर जब गुरुजी ने हमें बता ही रखा है, ऐसा भी नहीं है कि महाराज ने नहीं बताया, फिर अपना दिमाग लगाना ही क्यों? और अंकल जब भी हम अपना दिमाग लगाते हैं ना गुरुजी के पास, मैंने तो ये पर्सनली महसूस किया है, मैं तो औंधे मुंह गिरती हूँ, औंधे मुंह गिरती हूँ। इसलिए गुरुजी के पास नहीं लगाना दिमाग। आप सोसाइटी में लगा रहे आप लगाओ, लेकिन महाराज के पास आप दिमाग मत लगाओ। तो तो बहुत बहुत अच्छे-अच्छे अपने भाव से आपने नई संगत के लिए मैसेज दिए आंटी, जी, लीना आंटी। उम्मीद शुक्राना है है। उम्मीद है कि जो नई संगत है, क्योंकि हम लोग ना भटके हुए हैं सारे, तो जी एक-एक करके हम लोग सत्संग भी सुनते हैं, सबके पुरानी संगत के सत्संग भी सुनते हैं। महाराज के समय में ये होता था, एम्पायर स्टेट में ऐसा हुआ, जलंधर मंदिर में ऐसा हुआ, उस संगत ने ऐसा कहा। लेकिन हम लोग सुन के अनसुना करके फिर अपना दोबारा अपना पहला वाला रूटीन शुरू कर देते हैं और उस पर अमल नहीं करते। तो आज के समय में ज़रूरत है कि जो नई संगत है, वो भटके ना, सादगी जी से अपना सारे जो सत्संग हैं, उनका आयोजन करें। और जैसे कि लीना आंटी आपने बताया कि अगर भाव नहीं आता तो बस घर के जो मेंबर्स हैं वो चुप करके बैठ जाएँ। पति, जी पत्नी और बच्चे, भाई-बहन जो परिवार के सदस्य हैं वो मिलके अपने घर में सत्संग कर लें। तो इससे बढ़िया कोई और मेरे ख्याल से कोई और माध्यम नहीं है गुरु जी महाराज से कनेक्ट करने का। जो हम बिल्कुल जाते हैं, लंबी-लंबी भीड़ों में जाते हैं, करते हैं, वो भाव कहाँ बन पाता है। इतनी नहीं। डिस्ट्रैक्शन होती हैं, इतने हर्डल्स होते हैं बीच में, हम लोग समझ ही नहीं पाते, कनेक्ट तो हो ही नहीं पाते। सिर्फ़ एक-दूसरे को देखने और दिखाने के लिए चले जाते हैं और आ जाते हैं। जी सबसे उत्तम वही है कि आप अपना गुरु जी से प्रेम लें, श्रद्धा से अपने भाव से उनसे
बात करें, गुरुजी आपकी हर बात का जवाब देंगे। जी बशर्ते हम फेथ की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल अंकल, बिल्कुल बहुत-बहुत सिंपलिसिटी। बिल्कुल अंकल। एक बहुत ही डिवाइन संगत का एक मुझे उन्होंने एक बार एक बात बोली थी, वो मुझे अभी तक मतलब मैं चाहती हूँ मरते दम तक मेरे को याद रहे कि सिंपल सिटी में ही आनंद है। करेक्ट, बस बिल्कुल ठीक बात है। सिंपल रहो। महाराज जब हाथ पे रोटी रख के खा सकते हैं। अशोक खींची अंकल जी बद्दी आए थे, तो उन्होंने बताया गुरुजी ने बासी रोटी हाथ पे रख के खाई। तो हम क्या है अंकल, हम तो कुछ भी नहीं है। ये सबक मिलना चाहिए संगत को कि जब हमारे महाशिव, हमारे महाराज, हमारे भगवान, हमारे रब ऐसा कर सकते हैं, तो जी अंकल। हमने किसको क्या दिखाना है? जी अंकल, बिल्कुल जय अंकल। गुरुजी आंटी, बहुत जय। बहुत ही अच्छा लगा। गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद, महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे और मैं आशा करता हूँ कि आपके जो मैसेजेस हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली संगत के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय